हेलो बच्चा पार्टी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इस चैप्टर में क्या राम कहानी बताई गई है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि आप सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट हो या नहीं। मैंने ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन इसलिए दी है क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी यही बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक बंदा फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियरली फिट होना चाहिए एकदम। ठीक है बच्चा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बताऊं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप ये हमेशा जाने कि आपका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी एकदम हेल्दी होना चाहिए, डिसीज फ्री होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में कि इस एनसीईआरटी की बुक में हमारे इंडिया के बारे में क्या बात अच्छी सी कही गई है। तो एनसीईआरटी में ये कहा गया है बच्चा, जो इंडिया हमारी जो कंट्री है, इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी 1951 में, बिकॉज इंडिया ने उस टाइम फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी, एक्शन लिया था इसके ऊपर। ये कहा था हम दो हमारे दो। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उस टाइम में बच्चा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया। ठीक है बच्चा। और ये फैमिली प्लानिंग नेशनल लेवल तक गया और बहुत जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट की बहुत सराहना करी। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके अंदर जो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो आता है आरसीएच। आरसीएच का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। आरसीएच एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था जो हमारे आने वाले जनरेशन है या जो हमारे आने वाले फ्यूचर बच्चे हैं उनको कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए एडोलसेंस के एज के बारे में, कि एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं, अगर उनको पीरियड में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए ना बच्चा, तो वो गर्ल्स बेचारी बहुत स्ट्रेस लेती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है कि हाँ मुझे ही हो रहा है, मुझे ही हो रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास 8th की बुक से ही स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो अवेयरनेस थी, लाइक प्रेगनेंसी के से रिगार्डिंग, कि प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल को कौन सा फूड खाना चाहिए, फीमेल को कौन सी वेजिटेबल खानी चाहिए, उसके अलावा फीमेल को अपना टेक केयर कैसे करना चाहिए, और आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी होने के बाद भी फीमेल और बच्चा दोनों को ही बच्चा किस तरह से अपना टेक केयर करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आरसीएच प्रोग्राम ने ये बताया था कि कैसे हम अवेयर करके फीमेल की, बेबी की तो हेल्प करेंगे साथ में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है बच्चा उसको डाउन भी कर देंगे। तो यहाँ देखो अवेयरनेस जो फैलाएगी वो कैसे फैलाई गई। जैसे कि यहाँ लिखा है ना ऑडियो विजुअल, जिसका मतलब होता है बच्चा कि आपका टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा। सेकंड आता है प्रिंट मीडिया, ये तो कॉमन सी बात है, न्यूज़पेपर के द्वारा। उसके बाद इवन आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का रोल बताया गया कि पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, जैसे आप एडोलसेंस की एज में आए आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझाया जाएगा और उसके अलावा आप बुक के अंदर स्टडी भी करोगे। फिर बच्चा अगला क्या आया, अगला आया बच्चा मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, एसटीडी के बारे में। अब ये एसटीडी यार क्या होता है? एसटीडी का मतलब होता है बच्चा पाठी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि कोइटस करने से या वही सेक्स करने से, क्वार्टर्स करने से कौन कौन सी डिसीज होती है और वो डिसीज कितनी डेंजरस भी होती है आपके लिए। जिसकी नंबर 1 डिसीज का नाम है एड्स। और एड्स तो आप सभी लोग बच्चे जानते हो कि एड्स कितना डेंजरस है। ठीक है बच्चा। सेकेंड डिसीज है आपकी जेनिटल हर्ब्स। ऐसी और भी डिसीज हैं जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, गोनोरिया, जेनिटल वार्ड्स एक्सेट्रा। अब बच्चा यहाँ और क्या बताया गया है, यहाँ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे, देखो बच्चा यहाँ लिखा भी है ना, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब जानते ही हो आप कि बच्चा बेबी के होने के बाद जो केयर होती है माँ की और बच्चे की। और इम्पॉर्टेंट चीज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चा क्योंकि आपको पहले भी चैप्टर में समझाया गया है कि किस तरह से जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, येलोइश कलर का कोलेस्ट्रम, उसमें इतने न्यूट्रिएंट होते हैं
और इतने एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत हेल्दी भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है एमनियोसेंटेसिस। ये टॉपिक जितना अच्छा है उतना ही गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। ऐसा क्यों किया? जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा पार्टी कि एक प्रीनेटल प्रोसीजर है किसको चेक करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करने के लिए। अब यार ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो डिसऑर्डर जीन से आते हैं, यानी कि जब आपकी मदर को है, मदर को नहीं तो खानदान में किसी को होगा, तो वहां से अगर आपके अंदर वो डिसीज आते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है डाउन सिंड्रोम, और भी है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इन डिसीज से क्योर करवाने के लिए, यानी कि इसको स्टार्टिंग एज में जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस एक एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस बच्चा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेबी होता है, अगर उसकी बॉडी में कोई जेनेटल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे चेक करने के लिए ये तरीका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे कि हमने लिखा भी है कि प्रीनेटल प्रोसीजर है। प्रीनेटल का मतलब क्या है? बच्चे के पैदा होने से पहले प्रोसीजर है ये। इसमें होता क्या है, जो बेबी है ना बच्चा पार्टी, जो बेबी है उसके चारों ओर एक सैक होता है, उसे एमनियोसैक कहते हैं। उस सैक के अंदर फ्लूइड भरा होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से निकालते हैं, फिर उसको वही चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बच्चा, ये देखने के लिए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। और डिसऑर्डर कौन कौन से, जैसे कि आपके बच्चा हो गए डाउन सिंड्रोम हो गए, सिकल सेल एनीमिया हो गए, ये तो बहुत फेमस बीमारी है, सुना ही है आपने, जिसमें आपका आरबीसी जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। उसके अलावा बच्चा इसका एक नुकसान भी था, और नुकसान क्या था? गवर्नमेंट ने उस नुकसान की वजह से ना इसको बैन कर दिया था। नुकसान ये था कि लोग जो थे ना, इससे सेक्स को डिटरमाइन कर रहे थे कि बेबी जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा। और आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं ध्यान है, आपके पेरेंट्स को ध्यान होगा, हरियाणा में बहुत केस पहले ऐसे होते थे कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो उन बेचारे को मार दिया जाता था। इस वजह से ही गवर्नमेंट ने इसको लीगली बैन कर दिया। ठीक है बच्चा, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सहेली। सहेली एकदम आपके दोस्त की तरह ही है। ये एक मेडिसिन है जो हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए सहेली को ओरल कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं बच्चा, जो कि प्रेगनेंसी होने से रोकेगी। सेकेंड चीज, सबसे अच्छी बात है ये कि नॉन स्टेरॉइडल है, क्योंकि स्टेरॉइडल का मतलब क्या है? जो हार्मोन से बनी है। और स्टेरॉइडल मेडिसिन कई बार बॉडी पे बैड इफेक्ट डालती है, और ये तो कोई बैड इफेक्ट डालती नहीं है। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ दिया है सीडीआरआई ने। सीडीआरआई जो है ना बच्चा, आपकी एक इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जिन्होंने फुल्ली अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई, ये जो सहेली मेडिसिन है बेस्ट है, इसको फीमेल यूज कर सकती हैं।